क्या तुम कभी ऐसा इमेजिन कर भी सकते हो कि एक व्यक्ति जो ढंग से चल नहीं सकता वो कई लड़कियों और औरतों को जान से मार देता है। मारने के बाद उनके साथ आने वाले कई दिनों तक बुरे तरीके से दुष्कर्म करता रहता है। आज की जो क्राइम स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि सोचेंगे ऐसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मतलब भाई साहब, एक व्यक्ति जो ढंग से चल तक नहीं सकता वो एक इतना बड़ा साइको किलर बन चुका है देश के लिए। तुम बिलीव नहीं करोगे इसके कारनामे को सुनते सुनते। ये साइको किलर बहुत पहले कई वारदात को मतलब कामयाब कर चुका था, लेकिन इसका पकड़ा जाना इसलिए संभव होता है कि गुजरात की एक जगह है जहां बेलसर का एक छोटा सा गांव है मोतिहार में कुछ मजदूर रहते हैं जो कि अपना जिंदगी यापन यहाँ वहाँ मजदूरी करते रहते हैं। उन्हीं के घर में एक 19 साल की बेटी रहती है उनकी, और वो जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा रहती है। एक दिन ऐसा होता है जो कि 14 नवंबर की घटना है। वो कोचिंग के लिए अपने घर को शाम से निकल जाती है और कोचिंग जाती है, लेकिन कोचिंग से घर को वापस नहीं आती। फिर घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी बेटी है। उनकी मोबाइल पे भी ट्राई किया जाता है जो कि मोबाइल भी स्विच ऑफ जाता है। फिर रात भर पूरे परिजन परेशान होते हैं और अपनी बेटी को अच्छी तरीके से यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, बट उनकी बेटी नहीं मिलती। फिर परिजन अगले ही दिन बिना देरी किए और लापरवाही के तुरंत FIR दर्ज करते हैं और पुलिस की लगभग 100 लोगों की ये टीम बनाई जाती है जिसमें उस लड़की की तलाश को शुरू कर दी जाती है। फिर धीरे धीरे पुलिस की जो कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिर पुलिस हर आसपास के मतलब लड़की के घर से लेके आने वाले जिस रास्ते से वो गई, जहाँ कोचिंग उसने पढ़ी, हर जगह पुलिस जांच पड़ताल करती है, हर CCTV कैमरे को देखती है। सब कुछ मालूम होता है कि लड़की घर से कोचिंग के लिए तो जाती है, लेकिन कोचिंग से पहुंच जाती है और वहाँ से जब घर से निकलती है तो एक बीच में रेलवे स्टेशन पड़ता है उदयपुर। वहाँ से आती है, वहाँ तक तो लड़की आते हुए कैमरे में, लेकिन जब रेलवे स्टेशन क्रॉस करती है उसके बाद रेलवे स्टेशन से लेकर उसके घर के बीच में वो लड़की लापता हो जाती है, कहीं दिखती नहीं। फिर हर कोई बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते अगले दिन लड़की की लाश उसके ही किसी एक गांव में आम के बगिया में मिलता है। पुलिस वाले उस लड़की की बॉडी को लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देता है, और लेकिन उससे पहले परिजन को बुला के ये पुष्टि भी कर लेते हैं कि जो लड़की लापता हुई है क्या वही ये लड़की है, और परिजन भी पुष्टि कर देते हैं कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। अब पुलिस वाले जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एकदम दंग रह जाते हैं कि एक लड़की कितनी ब्रूटली तरीके से किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर तो किया ही किया, उसके साथ साथ उसने उस लड़की के साथ कई बार मतलब अनगिनत बार उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, तुम समझ सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि पहले अपराध किया गया उसके साथ, ये इसकी डेड बॉडी मतलब आफ्टर डेथ के बाद उसके साथ कई बार ब्रूटली तरीके से दुष्कर्म किया गया। अब पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सबको सक्के निगाह से देखना शुरू कर देती है और उसको हर एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो कर सकता है। क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई आस पड़ोस का लोग या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके ऊपर कई दिनों से नज़र रख रहा हो। फिर पुलिस जब जहाँ पे वो अपराध हुआ तो उस एरिया को अच्छे से जांच पड़ताल करती तो उसको एक टी-शर्ट और एक बैग मिलता है। फिर उसी के बेस पे पुलिस जांच पड़ताल की कार्रवाई को और ज़्यादा तेज कर देती है। फिर सारे CCTV कैमरे को खंगालना शुरू करती है और खंगालते पुलिस को फिर एक ऐसा CCTV कैमरा मिलता है जो कि रेलवे स्टेशन का ही होता है, जिसमें वो बैग और वो टी-शर्ट वाला इंसान दिख जाता है। फिर वो पुलिस उस व्यक्ति को ट्रेस करने की कोशिश करती है कि ये व्यक्ति है कहाँ का और कौन है, जो कि वो विकलांग रहता है। फिर धीरे धीरे पुलिस उसकी डिटेल निकालती है। फिर डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला एक डिस्ट्रिक्ट रोहतक, जिसका नाम रहता है राहुल सिंह जाट, जिसकी उम्र 30 साल रहती है और विकलांग रहता, ढंग से चल भी नहीं पाता। फिर वहाँ तक पुलिस उसके घर पे पहुँचती है, लेकिन पता चलता है वो यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही क्लास 5th से ऐसा बताया जाता है। उसके घर वाले और गाँव वाले बताते हैं कि क्लास 5th से ही वो पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। वो इतना बड़ा मतलब हैवान बोलो या शैतान बोलो, वो बचपन से क्राइम की दुनिया में एंटर कर जाता है। छोटी सी उम्र में ही कई जगह चोरियां करता है। उसी के चक्कर में वो कई बार यहाँ तक कि जेल भी कई साल मतलब काट के आ चुका है। फिर जांच पड़ताल और आगे बढ़ती है और उस व्यक्ति की मतलब राहुल सिंह की तलाशी जोरों शोरों पे शुरू कर दी जाती है। फिर करते जब रेलवे लाइन मतलब रेलवे CCTV कैमरा की ही वजह से पता चलता है कि
राहुल सिंह जो जाट है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। फिर वहाँ से पुलिस उसको गिरफ्तार करती, गिरफ्तार करने के बाद गुजरात लेके आती है। लेकिन लेके आने के बाद पुलिस वाला उससे जो ये घटना गुजरात के बेलसर के मोतिहार में हुई है लड़की वाला, उसके बारे में पूछने से पहले थोड़ा सी सख्ती पेश आती है। वो बंदा मतलब इससे पहले जितने भी जघन्य अपराध किए रहते हैं वो सारा अपने मुंह से कबूलना शुरू करता है कि हाँ, अभी रिसेंट टाइम में मैंने एक औरत को, उससे बहसबाजी हुई थी तो मैंने उसको मारा, उसके जेवरात को लूटे, उसके साथ मैंने ये दुष्कर्म किया। फिर पुलिस वाला फिर जब और सख्ती आता है फिर वो कहता है मैं तुमसे इस बारे में नहीं बात करना कर रहा हूँ, मुझे इस अपराध के बारे में बताओ। तो फिर वो भी बताता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को मारा और इसके साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर इसका गला घोटा। मैंने ये सोच के कि ये लड़की अपने घर पे जाके अभी किसी को बता दे कि मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, तो उसने मारने के बाद यहाँ तक उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। उसके बाद वो कई घंटों ऐसे 2-4 घंटे बीतते थे, फिर उसके साथ आके दुष्कर्म करता था, फिर कई घंटे इधर तक गायब हो जाता था, फिर आके दुष्कर्म करता था। और ऐसे करते करते कई बार उसने अनगिनत बार बताया दुष्कर्म किया। और जो इसके पकड़े जाने की वजह ये थी कि वो जो दुष्कर्म करता था तो उसका ऐसा आहट हुई कि ये जो जंगल मतलब आम का बगिया है यहाँ पे कोई आ रहा है, तो किसी की आहट की वजह से उस जल्दबाजी में उसने अपना बैग और टी-शर्ट वहीं पे छोड़ के वो भाग गया। तो इस तरह इसका पकड़ा जाना संभव। लेकिन जब इसने अपना क्राइम को कबूल किया, मतलब दंग रह गए कि इसने पिछले टाइम में कई लड़कियों के साथ इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया। एक मतलब समझ सकते हो किस लेवल का साइको किलर था। यहाँ तक कि अभी 30 नवंबर की बात है, किसी व्यक्ति को इसने चाकू मार के अपर बर्थ में ही कटिहार एक्सप्रेस एक गाड़ी है उसी में लिटा के और वहाँ से निकल दिया। फिर वहाँ का जो कर्मचारी रहता है आता है उस ट्रेन की जब साफ़ सफाई करता है तब पता चलता है कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी है, ऐसे है। जब पुलिस वाला इस राहुल सिंह जाट से इंक्वायरी लेता है तो पता चलता है कि हाँ, इसने इससे पहले ही लगभग 5-7 औरत और 2-4 लड़कियों के साथ भी इस तरीके से वारदात को कामयाब किया है।